दोस्तों आज मैं आपको केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 111 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिए आपके संपूर्ण केमिस्ट्री का यहां से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। फ्रेंड्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। दोस्तों, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि इसमें ई बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, सी बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर में ई बराबर एनर्जी, एम बराबर मास और सी बराबर स्पीड ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबे राइनर ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। पीतल किस किस का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। फ्रेंड्स, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, इसे ध्यान रखिएगा। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? अति सूक्ष्म कणों से। फ्रेंड्स, परमाणु यानी एटम अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के तीन मौलिक कण क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। किन किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़े में उत्पन्न विकार का पता लगाने में किया जाता है? एक्स किरणों का। फ्रेंड्स, एक्स किरणों के माध्यम से टूटी हड्डियों का चित्र लेने, फेफड़ों में विकारों का पता लगाया जाता है। एक ही तत्वों के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, वे क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, वह क्या कहलाते हैं? समभारिक यानी आइसोबार। एक्स किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, इसे भी ध्यान रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था? रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। जल किस प्रकार का पदार्थ है? जल एक यौगिक यानी कि कंपाउंड है। दूध। दोस्तों, दूध एक कोलाइड है। किस प्रकार का यह मिश्रण है? तो यह बिस्मांकी मिश्रण है। कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है? पॉजिट्रॉन। परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं? फ्रेंड्स, आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? शून्य यानी कि जीरो। फ्रेंड्स, नोबेल गैसेस भी कहा जाता है उत्कृष्ट गैसों को। इनकी संयोजकता शून्य होती है। लोहे पर जंग का लगना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। फ्रेंड्स, लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का। दोस्तों, जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, अग्निशामक यानी आग बुझाने में कार्बन डाई गैस का उपयोग किया जाता है। खाने वाले सोडे यानी बेकिंग पाउडर का प्रयोग खाद्य सामग्री में तो किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त और कहाँ करते हैं? तो आग बुझाने में बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सामान्य नमक यानी कि साधारण नमक। फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक फार्मूला होगा NaCl और इसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। बेकरी उत्पादों में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बेकरी उत्पादों में। फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला होगा NaHCO3। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। फ्रेंड्स, जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाए तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गुब्बारों को उड़ाने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी जाती है?
हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस भरी जाती है गुब्बारों को उड़ाने के लिए, क्योंकि ये गैसें वायु से हल्की होती हैं। अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118 तत्वों की अब तक खोज की जा चुकी है। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? 94। फ्रेंड्स, नेचर से प्राप्त तत्वों की संख्या 94 है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। फ्रेंड्स, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व जो पाया जाता है वह है एल्युमिनियम। जबकि आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन आप बताइएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। फ्रेंड्स, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? उत्कृष्ट गैसें, यानी कि नोबेल गैसें फ्रेंड्स ऐसी गैसेज हैं जो आवर्त सारणी में सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन करने वाला अंतिम तत्व कौन सा है? कैल्शियम। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पिछले कई बार के रेलवे के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन करने वाला अंतिम तत्व कैल्शियम है, इसे ध्यान रखिएगा। डोबे राइनर के त्रिक नियम का तीसरा सदस्य कौन सा है, जिसमें लिथियम और सोडियम भी सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स, डोबे राइनर के त्रिक नियम में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित थे। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सा था? कांस्य, यानी कि ब्रोंज। सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों, सिनेबार पारा यानी एच का अयस्क है। इसका अर्थ यह होगा कि सिनेबार से पारा को निकाला जाता है। मानव शरीर में तांबे की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग मानव शरीर में तांबे की अधिकता से होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका मिश्रण है दोस्तों सिंदूर, इसे ध्यान रखिएगा। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? फ्रेंड्स, तांबा यह मिश्र धातु नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। अमलगम यानी कि गन पाउडर क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण, फ्रेंड्स इसे अमलगम कहते हैं। प्रेशर कुकर का निर्माण किस मिश्र धातु से किया जाता है? ड्यूराल्यूमिन से प्रेशर कुकर का निर्माण किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में रोल गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें तांबा कितने प्रतिशत होता है? 90% रोल गोल्ड में तांबा पाया जाता है, जबकि एल्युमिनियम 10% होता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का रासायनिक नाम है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि 18 कैरेट में 75% सोना पाया जाता है। झूठा सोना तथा मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम को पिच ब्लेड अयस्क से प्राप्त किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। दोस्तों, लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। अयस्कों में पाए जाने वाली अशुद्धियाँ जैसे रेत, मिट्टी आदि को क्या कहते हैं? आधात्री या गंग इसे कहा जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप किसे माना जाता है? हीरा को। फ्रेंड्स, हीरा को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। पेंसिल का लीड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे पतला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफीन। फ्रेंड्स, अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे पतला पदार्थ ग्रेफीन है। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरे का अधिक कठोर होने का क्या कारण है? हीरे की समचतुष्फली की संरचना ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरे का अधिक कठोर होने का कारण है। जैविक चट्टान किसे कहा जाता है? कोयला को। कोयला को जैविक चट्टान कहा जाता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रेसाइड नाम के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। फ्रेंड्स, इसमें 85% से भी अधिक कार्बन की मात्रा होती है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोयले में जितनी अधिक मात्रा कार्बन की होगी वह उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है?
पीट कोयला में दोस्तों पीट कोयला में कार्बन का अंश सबसे कम होता है। इसमें 45% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि इसकी गिनती सबसे खराब कोयलों में की जाती है। कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन को। गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम गैस को। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेराल्ड यूरे ने। फ्रेंड्स, भारी जल की खोज वैज्ञानिक हेराल्ड यूरे ने की थी। परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11% भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन होता है। प्याज में कड़वाहट का कारण किसकी उपस्थिति है? सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण प्याज में कड़वाहट होता है। ब्यूटी पार्लर में किसका प्रयोग हेयर सेटिंग में किया जाता है? सल्फर का। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होता है? 78%। फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, जबकि ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। इनके मात्रा को आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चिकित्सक के द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं और इसका उपयोग चिकित्सक बेहोश करने के लिए करते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन तथा हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। फ्रेंड्स, ऑर्गन एक अक्रिय गैस है और यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैडम क्यूरी ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी शब्द का प्रयोग किया था। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? रदरफोर्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? रेडियम सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा किसकी खोज की थी? नाभिक की। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा की थी। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? ट्राइटियम, यह सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। दोस्तों, अप्सरा नाम के परमाणु रिएक्टर को सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था। किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? बेकरल और क्यूरी रेडियो सक्रियता का मात्रक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गामा किरणें किस प्रकार का विकिरण है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है गामा किरणें। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसमें स्थित होता है? नाभिक में। रेडियो सक्रियता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? गीगर मुलर काउंटर के द्वारा। किस कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा कण की। सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर किसने तैयार किया था? एनरिको फर्मी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1942 में शिकागो, अमेरिका में परमाणु रिएक्टर को तैयार किया था। भारत में नाभिकीय अनुसंधान को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय अनुसंधान को प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होते हैं? नाभिकीय विखंडन, इसे ध्यान रखिएगा। यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग किस रूप में होता है? परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? सोडियम 24 का। फ्रेंड्स, अगर शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाना है तो सोडियम 24 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके आयु का अनुमान लगाने में किया जाता है? जीवाश्मों के आयु का पता लगाने में। चर्म रोग के उपचार में किस तत्व के रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं? फास्फोरस के समस्थानिक का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है
और यह भी ध्यान रखिएगा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन, एथेन और प्रोपेन। फ्रेंड्स, वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। सीएनजी में मीथेन, एथेन और प्रोपेन गैस पाया जाता है। रसोई गैस में मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का। किसके उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? मिथाइल मरकैप्टेन के कारण। फ्रेंड्स, एलपीजी में मिथाइल मरकैप्टेन को मिला दिया जाता है जिससे गंध महसूस होती है सिलेंडर लीक होने का। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था किस गैस के रिसाव के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, धान के खेतों में किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? मीथेन गैस का। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या है? वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। कुनैन की गोलियां बनाने में सामान्यतः किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? नेफ्थलीन का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया को। प्रशीतक फ्रियॉन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। फ्रेंड्स, प्रशीतक जो कि रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है, इस फ्रियॉन गैस का नाम डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट देकर भी हमें यह ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक गुजारिश है कि अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।